हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आप सभी लोगों का सक्सेस पॉइंट सैदपुर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और मैं जो है कि इस वीडियो में आपको जो है कि केवल टेंस के बारे में बतला रहे हैं और इसे आप जो है केयरपूर्वक ध्यान दीजिए। और यदि इस वीडियो को आप केयर कर ले रहे हैं तो ये समझ जाइए कि टेंस का आप बादशाह बन जाएंगे, अर्थात सम्राट बन जाएंगे। जो है कि इंग्लिश का एक मूल इकाई है। जब तक अंग्रेजी का अनुवाद बनाने के लिए टेंस आप नहीं जानेंगे तब तक आपके लिए इंग्लिश जो है कि काफ़ी कठिन महसूस होता है। तो टेंस बनाने का कुछ आसान तरीका मैं इस वीडियो में बतलाऊंगा। और अभी तक आप जो है कि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है कि शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। और बाद में मैं जो है कि आपसे इस वीडियो से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, जिस क्वेश्चन का आप जो है कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। इसलिए आप जो है कि इसे ध्यानपूर्वक इस वीडियो को ध्यान दीजिए ताकि मैं समझ जाऊंगा कि आपको यह वीडियो पूर्ण रूप से समझ में आ चुकी है। अब मैं जो है कि टेंस के बारे में आपको बतला रहा हूं कि टेंस क्या होता है। टेंस का परिभाषा समझ जाइए। तो टेंस आप सभी लोग जानते हैं कि टेंस जो होता है वह टेंस का जो हिंदी होता है वह काल होता है। टेंस को हिंदी में हम लोग जो है काल कहते हैं। तो काल मुख्यतः 3 भागों में बटा हुआ है। तो पहला काम की डिफिनेशन हम लोग जान ले टेंस का, कि टेंस जो है कि क्रिया का वह रूप है जो सामान्य रूप से किसी कार्य की होने के समय को दर्शाता है और साथ साथ जारी रहे या तो पूरा होने की स्थिति को दर्शा देता है। उसी को हम लोग टेंस बोलते हैं। अब ये टेंस जो है मुख्यतः 3 भागों में बटा हुआ है, जो आप देख रहे हैं कि चार्ट में आपको दिखलाई दे रहा होगा कि पहला आपका प्रेजेंट और दूसरा पास्ट और तीसरा आपका फ्यूचर है। तो सबसे पहले जो है कि हम लोग जो है प्रेजेंट के बारे में समझ जाए। तो टेंस जानने से पहले आप जो है केवल एक छोटा सा ट्रिक समझ लीजिए, टाइम और वर्क। अगर इसको आप जान गए तो यह समझ जाइए कि टेंस का परिभाषा आपके लिए जो है इजी हो जाएगा। तब इसके बाद आप जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को भली बात समझ जाएंगे। तो पहला काम कि टाइम, टाइम का मतलब समय, किस समय के अनुसार कौन सा काम हो रहा है, यानी समय के अनुसार जो काम को दर्शाया जाता है वही हमारा जो है टेंस कहलाता है। तो अब देखिए प्रेजेंट में हम चले आए। तो प्रेजेंट का मतलब ये होता है कि ऐसा समय जो जारी है, अर्थात जो चल रहा है, ठीक है ना, उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और हिंदी वाक्य के अंत में आपका जो है कि प्रतीक अर्थात पहचान करने के लिए आपका है हूँ हो शब्द पाया जाएगा। है हूँ हो जिस हिंदी वाक्य के अंत में पाया जाएगा तो यह आप समझ लीजिएगा कि यह प्रेजेंट टेंस है, यानी वर्तमान काल जिसे हम लोग बोलते हैं। और प्रेजेंट टेंस को यदि हम एग्जाम्पल में देखें तो कोई भी कार्य किस समय में हुआ, तो मैंने अभी आपको बतलाया कि अगर हिंदी वाक्य में जो आपका हाँ हूँ पाया जाएगा तो उसी से आप समझ जाइएगा कि यह जो है कि प्रेजेंट टेंस में है। तो टाइम यह आपको दर्शा देता है ट्रिक के माध्यम से पहचान करने के लिए। तो अब मैं जो है कि इसी प्रेजेंट का आपको जो है कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे उदाहरण के लिए आपका जो है इस समय, आज के वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि 29 अप्रैल 2020, यानी ऐसे समझ जाइए। तो ये 29 अप्रैल 2020 जो है ये आपका जो है प्रेजेंट को दर्शा रहा है, क्योंकि यह 29 अप्रैल 2020 चल रहा है इस समय, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है कि प्रेजेंट कहलाएगा। और दूसरा आपका जो पास्ट टेंस दिया हुआ है, तो पास्ट टेंस का पहचान होता है कि बीते हुए समय को हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं, अर्थात जो समय बीत गया हो उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। इसका यदि पहचान करना होगा तो हिंदी वाक्य के अंत में आपका था, थी, थे अवश्य पाया जाएगा। तो इस प्रकार से वह आपका पास्ट हो जाएगा। तो अब हम इसका एग्जाम्पल ले लें। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल के अनुसार दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो अगर यहीं पर मान लिया जाए हम लोग जो है कि 12 अप्रैल 2020, अब देखिए ये 12 अप्रैल 2020 या मार्च हो गया, फरवरी हो गया, जनवरी हो गया, या 2019 का दिसंबर, यानी इसके पहले 2020
यानी अप्रैल माह से पहले जो भी आपका समय आ जाएगा वह पास्ट टेंस यानी बीत गया हो, तो ये हमारा जो है कि पास्ट टेंस को दर्शा देता है। तो अब इस प्रकार से आप दोनों जो है कि पहले और दूसरे को आप क्लियर कर लिए होंगे। ठीक है, अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। यानी तीसरा पॉइंट है हमारा फ्यूचर टेंस। यानी फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल। तो भविष्य काल का मतलब होता है जो समय अभी आने वाली है, ऐसे समझिए। यानी आने वाले समय को हम लोग जो है भविष्य काल कहते हैं। इसका जो प्रतीक होता है वह गा, गी, गे, अंत में हिंदी वाक्य के अंत में यह सब विशेष रूप से पाया जाता है इसकी पहचान करने के लिए। तो इस तरह से ये हमारा फ्यूचर है। अब इसको यदि हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो अब जैसे यहां पर हम लोग कर दें 2 मई 2020, ऐसे समझिए। तो आप देखिए 2 मई 2020 क्या है, अभी आने वाला है। या 2021, 2022, 2023, 2024 से अगर सन को ले लिया जाए तो अभी ये क्या है, आने वाला समय है। तो ये हमारा जो है भविष्य काल कहलाता है। तो इस प्रकार से टेंस जो है वह मुख्यतः 3 भागों में बटे हुए हैं। ठीक है ना। तो अब जो है कि यह हमारा जो है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यह तीनों एग्जाम्पल से आप पूर्ण रूप से परिचित हो गए होंगे कि यह मतलब जो है कि वर्तमान को दर्शाता है, यह भूत को दर्शाता है और यह भविष्य को दर्शाता है। अब इसके बाद देखिए कि हम जो है कि आपको इसमें जो इसके पार्ट होते हैं जैसे प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का, केवल आप जो है कि हमारे बात पर ध्यान दीजिए और थोड़ा सा अगर ध्यान दे रहे हैं ना तो आप जो है कि पूरे टेंस को भली भांति जान जाएंगे कि टेंस को हम लोग जो है कि 12 भागों में डिवाइड किए हैं। अर्थात ये 12 भागों में जो है आपका बटा हुआ है। केवल आप कॉन्फिडेंस बनाए रखिए और इसके बाद देखिए कितना आसान से इस टेंस को समझ जाएंगे, जो आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा जो है कि टेंस से आपका क्वेश्चन लगातार पूछता रहता है। तो जैसे में अब हम लोग जो है कि टेंस के प्रकार जान जाएं, जिसमें हमारा पहला है कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जारी। तो अब जारी का मतलब इसमें ऐसे समय को दर्शाया जा रहा है टाइम के अनुसार जो कि कार्य जारी है। जैसे उदाहरण में वे सब खेल रहे हैं। ठीक है, यानी वे सब खेल रहे हैं। तो एक कार्य जो है अभी क्या हो रहा है, दर्शाया जा रहा है। तो ये हमारा जो है कि कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। केवल देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, मतलब तरीके से अगर अच्छे तरीके से जान लेंगे, केवल 2 को जानिए 4 तैयार हो जाएगा आपका। तो पहला मतलब कॉन्टिन्यूअस यानी जो जारी है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल आपको दे दिया कि वे सब खेल रहे हैं, यानी कार्य क्या है, जारी है, उसे हम लोग कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। दूसरा हमारा जो है परफेक्ट, यानी परफेक्ट। तो परफेक्ट टेंस में ये होता है आपका कि कार्य जो है पूर्ण हो गया है, यानी इसे हम लोग जो है पूर्ण काल कहते हैं। ठीक है ना। जैसे यहां पर टेंस हम लोग लिख सकते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस का मतलब पूर्ण काल, यानी कार्य क्या हुआ है, समाप्त हो गया, कंप्लीट हो चुका है। यानी अब इसी एग्जांपल को हम लोग लें कि वे सब खेल चुके हैं। अब ध्यान दीजिए, देखिए 2 से आप परिचित हो गए। यहां क्या था आपका, अभी जारी है यानी चल रहा था, और यहां पर क्या है कि वह कार्य पूरा हो चुका है, यानी वे सब खेल चुके हैं, यानी कार्य जो है पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। और यहां पर क्या था, आपका कार्य जारी था। तो अब ये समझ जाइए कि ये आपका जो है कि 2, यानी एक जो है आपका कंटिन्यूअस हो गया यानी जो जारी था, और दूसरा आपका है पूर्ण हो गया। अब कुछ ऐसे भी टेंस होंगे जो कंफर्म नहीं होगा कि वह अभी जारी है या तो खत्म हो चुका है, जैसे उसे हम लोग जो है इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। ठीक है ना। तो अब इंडेफिनिट का मतलब जैसे अब यहां पर हो जाएगा कि वे सब खेलते हैं,
ठीक है ना, यानी वे सब खेलते हैं। आप केवल अर्थ से अनुमान लगा लीजिए कि वे सब खेलते हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि अभी जो है कि वह कार्य न तो जारी है और न तो पूर्ण ही हो चुका है, अर्थात इसे जो है कि हम लोग अनिश्चित काल कहते हैं। अनिश्चित काल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। अब हमारा जो है चौथा पॉइंट, यानी जिसमें पहले का और दूसरे का दोनों मात्राएं जिसमें पाई जाएगी, वह हमारा जो है कि चौथा पॉइंट, यानी चौथा पॉइंट का मतलब जिसमें परफेक्ट टेंस भी दर्शाया गया हो और कंटिन्यूअस भी, यानी कार्य पूरा भी हो गया हो और इसके बाद जो है कि जारी भी हो, उसे हम लोग जो है कि प्रेजेंट परफेक्ट यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। यानी इसमें क्या होगा कि अभी कार्य मतलब पूरा भी हो चुका है और इसके बाद कार्य जारी भी है, उसे हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर देखा जाए, इसी में हम एग्जाम्पल दे दें कोई, जैसे एक एग्जाम्पल ही मान लीजिए परफेक्ट कंटिन्यूअस का, कि वे सब सुबह से खेल रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, तो यहां खेल रहे हैं यानी यह जारी है, ये क्या दर्शा रहा है आपका कंटिन्यूअस दर्शा रहा है, ठीक है ना। और सुबह से ये आपका जो है निश्चित हो जा रहा है यानी कंप्लीट माना जा रहा है, इसलिए ये आपका क्या होगा परफेक्ट टेंस हो गया। तो आप कहने का मतलब कि इसमें दोनों टेंस पाया जा रहा है, यानी परफेक्ट भी पाया जा रहा है और कंटिन्यूअस भी पाया जा रहा है, इसलिए आपका जो है यह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। तो ये समझ जाइए कि आप जो है कि प्रत्येक टेंस जो है कि इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट के भी 4 भाग हो जाएंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही पास्ट हो जाएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और इसके बाद पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से जो है कि यह 12 टेंस आपका पाया जाएगा और ये 12 टेंस का व्याख्या जो है कि हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इस प्रकार से ये आपका जो है बेसिक जानकारी टेंस की थी और मैं आज इस वीडियो में आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक आप समझिए और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य दीजिए। परफेक्ट कंटिन्यूअस को हिंदी में क्या कहते हैं, यानी फिर से सुन लीजिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस को हिंदी में क्या कहते हैं। और अभी तक इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बाद आप जो है कि अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।